वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपको पता होगा हमने अपने इस चैनल पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की है। उसी सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे जो आज का क्वेश्चन पेपर हमारा होगा वो होगा सीबीएसई टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश का। तो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के आज हम इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, ये एचपीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या एचपीआरसीए का या एचपी बोस का कोई भी टेट, टीजीटी टेट, एलटी टेट, जेबीटी, हर एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन काम आने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 5000 प्लस क्वेश्चन की, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखा हुआ मिल रहा है, 5000 प्लस क्वेश्चन उसमें हैं, वो एज ई बुक तैयार की है जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चन होंगे। अगर आप ये ई बुक लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको पता होगा कि एग्ज़ाम जो पीजीटी इंग्लिश का हुआ था, ये 2 शिफ्ट में हुआ था। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें 18 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड आए थे। तो नेक्स्ट अगर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखेंगे तो 27 या 28 के आसपास क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से थे, जिसमें एचपी के, इंडिया जी के, करंट अफेयर, रीजनिंग, ये सब क्वेश्चन आए थे। तो ये 27 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम 18 क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी के करेंगे। इसी तरह से जो आगे एग्ज़ाम होंगे, इकोनॉमिक्स का होगा, हिस्ट्री का होगा, तो उसमें भी उस सब्जेक्ट की पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कि किस तरह से सब्जेक्ट से पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच असेसमेंट टाइप इन्वॉल्व्स वेरियस स्ट्रेटजीज लाइक यूनिट टेस्ट, वर्कशीट एंड ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, पोर्टफोलियो असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, इसमें यूनिट के टेस्ट लिए जाते हैं, वर्कशीट्स देखी जाती है और ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है बच्चों की प्रॉब्लम को देखा जाता है, उसमें इम्प्रूवमेंट की जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन आप देखना कि ऑप्शन इसी तरह के ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो ये चारों ऑप्शन आपने ध्यान से पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ ग्रुप एक्टिविटी स्टूडेंट आर आस्क्ड टू रैपिडली ब्राउज एन आर्टिकल टू गेट अ जनरल सेंस ऑफ इट्स कंटेंट बिफोर इन डेप्थ एनालिसिस। विच सब स्किल्स डज दिस डिस्क्राइब। तो यहाँ पर देखिए, रैपिडली ब्राउज यानी कि जल्दी से चीज़ों को ब्राउज, ये होता है सरसरी नज़र से देखना। सरसरी नज़र से देखेंगे किसी भी आर्टिकल को, उससे एक जनरल सेंस देखने के लिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसको डेप्थ में एनालिसिस करने से पहले ऊपर से एक नज़र जब हम चीज़ों को मारते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको हम पूरे डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें मेन टाइटल दिया हुआ है जिसके बारे में बात की है। तो उसको कहा जाता है स्कीमिंग। इसी तरह से अगर आप स्कैनिंग को देखेंगे तो स्कैनिंग में क्या होता है, इसमें कोई आर्टिकल अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें किसी विशिष्ट सामग्री के बारे में हम देखते हैं। जैसे हो गया, कोई डेट देख ली या फिर किसी के नाम देख लिए या कोई डाटा देख लिया मेन, तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो उसको स्कैनिंग कहा जाता है। इसीलिए ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन इन्हीं से हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव व्हेन टीचिंग वोकेबलरी इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एट अ ग्रेजुएट लेवल।
तो इसका सही आंसर होगा टू एनहेंस एक्यूरेट कॉम्प्रिहेंशन एंड द यूज़ ऑफ वर्ड। उसके लिए क्या होता है, वोकेबलरी पढ़ाने का, ग्रेजुएशन में जो वोकेबलरी पढ़ाई जाती है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उससे बच्चों का जो है कॉम्प्रिहेंशन एक्यूरेट होता है और वो न्यू वर्ड्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ टीचर इज़ डिज़ाइनिंग अ करिकुलम फॉर अ multilingual classroom. She wants to ensure students systematically master grammatical pattern before engaging in creative language use. Which approach is most appropriate? तो इसमें आएगी स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये स्ट्रक्चरल अप्रोच होगा जिसमें क्या पूछा गया है कि क्रिएटिव लैंग्वेज यूज़ करने से पहले बच्चे जो है ग्रामर को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो स्ट्रक्चर अप्रोच में स्ट्रक्चर होता है, पहले ये चीज़ करेंगे उसके बाद आगे वाली चीज़। नेक्स्ट है, फॉर इफेक्टिव लेसन प्लानिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग विच टूल हेल्प ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड लर्निंग आउटकम। तो इसमें देखिए असेसमेंट रूब्रिक शीट आएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। असेसमेंट रूब्रिक शीट क्या होता है, ये एक ऐसा उपकरण होता है जो छात्रों के जो पूर्व निर्धारित मानदंड होते हैं उनके आधार पर उनका आंकलन करता है, असेसमेंट देता है। नेक्स्ट देखेंगे, which method emphasize translation of sentence from English to mother tongue and vice versa। तो इसका सही आंसर होगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ट्रांसलेशन तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, विच टाइप ऑफ स्पीच फोकस ऑन शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंस इन क्लासरूम। क्लासरूम में अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है तो ये हमारा हुआ नरेटिव स्पीच। इसमें जब कोई स्टोरी नरेट करते हैं या कुछ बताएंगे तो ये नरेटिव स्पीच हो गया। इस तरह से आपने ये तीनों ऑप्शन भी डिटेल में पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द रैशनल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू लैंग्वेज पैटर्न ग्रेजुअली इन टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। तो इसमें देखिए क्या आएगा, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन सपोर्ट्स हैबिट फॉर्मेशन एंड क्यूमुलेटिव लर्निंग, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच स्किल इज मोस्ट एम्फेसाइज्ड द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसमें कौन सी स्किल काम आती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, तो इसमें होगा रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेज ऑफ राइटिंग इन्वॉल्व्स क्लैरिफाई एंड एक्सटेंडिंग आइडियाज़ बिफोर ड्राफ्टिंग। तो इसमें हमारा आएगा प्री राइटिंग। प्री राइटिंग स्टेज में क्या होता है, इसमें ड्राफ्टिंग से पहले आइडिया को क्लैरिफाई और एक्सटेंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ये हमारा क्वेश्चन आ गया जीके से रिलेटेड, इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर इंटीग्रेटिंग डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इनटू एन इंग्लिश लैंग्वेज लेसन प्लान एट द ग्रेजुएट लेवल। तो इसका सही आंसर होगा ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
विच कंपोनेंट इज कंसिडर्ड एसेंशियल इन एवरी इंग्लिश लेसन प्लान फॉर स्पेसिफाइंग व्हाट स्टूडेंट्स शुड अचीव। तो इसका सही आंसर होगा ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, विच टेक्निक बेस्ट एनकरेजेज स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस स्पॉन्टेनियस इंग्लिश ड्यूरिंग इंग्लिश लेसन। तो इसमें आएगा रोल प्ले। तो ये मेथड भी अच्छे से देख लेना है कि रोल प्ले मेथड क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन मेथड क्या होता है, रीडिंग अलाउड या फिर ए। रोल प्ले में क्या होता है, एक बच्चे एक्ट करते हैं, एक्ट करेंगे और एक्ट के थ्रू उस व्यक्ति के बारे में और उसके जीवन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रैक्टिकल इसमें सीखा जाता है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलुस्ट्रेट्स हाउ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू एनहांस इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन अ ग्रेजुएट क्लासरूम। तो देखिए आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं कि आईसीटी का किस तरह से प्रभाव पड़ता है या आईसीटी के कारण जो है टीचिंग में क्या चेंजेस आते हैं। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट में पेडागोजी के क्वेश्चन आईसीटी से रिलेटेड होते हैं तो उनको अच्छे से समझना है। अगर इन क्वेश्चन को भी आप अच्छे से एक दो बार वीडियो देख के और अच्छे से नोट्स बना के समझेंगे तो आपको यहाँ से भी एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आईसीटी जैसे इंग्लिश में महत्वपूर्ण होती है तो इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट में भी ये वैसे ही इम्पॉर्टेंट रहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन टू फैसिलिटेट इंटरैक्टिव लर्निंग। तो ये जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे विच स्टेज ऑफ राइटिंग इन्वॉल्व्स क्लैरिफाइंग एंड एक्सटेंडिंग आइडियाज़ बिफोर ड्राफ्टिंग। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो इसका आंसर क्या होगा, प्री राइटिंग इन्वॉल्व्स क्लैरिफाइंग एंड एक्सटेंडिंग आइडियाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए दूसरा क्वेश्चन फिर से आईसीटी से रिलेटेड है, आईसीटी जो है इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, इट एनहेंस इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया लर्निंग एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट है विच इज़ अ की ऑब्जेक्टिव व्हेन टीचिंग पोइट्री इन द क्लासरूम। देखिए क्लासरूम में पोइट्री पढ़ाते हैं तो क्या इम्पोर्टेंट रहता है, तो ऑप्शन ए, टू डेवलप एप्रिसिएशन फॉर रिदम एंड इमेजरी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ऑडियोलिंगुअल मेथड इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो ऑडियोलिंगुअल मेथड आपको दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है तो इसको भी ध्यान से देखना है। तो ये आएगा एम्फेसिस ऑन रिपीटेशन एंड ड्रिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव वोकेबलरी इन लैंग्वेज लर्निंग। तो देखिए एक्टिव वोकेबलरी डेवलप्स फ्रॉम पैसिव वोकेबलरी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।